रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूक अहमद कटारिया, टीचर BHS तुमना, सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 9th, टॉपिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1940 1905। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया के अंदर 1905 से पहले जो वहाँ की समाजी हालात थी, इक्तिसादी और सियासी हालात कैसे थे 1905 से पहले। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि रशिया में 1905 से पहले वहां की जो समाजी कंडीशन थी, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी और पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो क्या थी। तो ये जो टॉपिक है इसके 3 कंपोनेंट हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सबसे पहले जो है वो है सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस में सबसे पहली चीज जो है कि रशिया में जो सोशल कंडीशन थी 1905 से पहले बिफोर 1905 वाज क्वाइट बैकवर्ड, यानी वहां के लोग बहुत ही पीछे थे, पसमानदा थे, बैकवर्ड थे। और दूसरी चीज जो वहां की दूसरी कंडीशन है सोशल कंडीशन थी 1905 से पहले उनकी, कि सोशल कंडीशन, सोशल इनइक्वालिटी वाज वेरी प्रोमिनेंट अमंग द वर्किंग क्लास। कि जो वहां की वर्किंग क्लास थी उनकी जो सोशल कंडीशन थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, जिसको हम कहते हैं समाजी नाबराबरी। कि समाज के अंदर जो वर्कर्स थे, वर्किंग क्लास जो थी, उनके अंदर एक समाजी नाबराबरी थी कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, इक्वली राइट्स नहीं दिए जाते थे। और खासकर जो वर्किंग क्लास थी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि उनको डिवाइड किया गया था, उनका जो पेशा था, ऑक्यूपेशन जो था, उस बुनियाद पे उनको डिवाइड किया गया था। मिसाल के तौर पे कि जो स्किल्ड थे या जो अनस्किल्ड थे और जिनको जरूरत थी ट्रेनिंग की, तो उनके दरमियान में एक किस्म का एक इनइक्वालिटी थी, एक गैप था, उनको डिवाइड किया गया था। Workers had strong links to the village। जो वर्कर्स थे इनकी एक स्ट्रॉन्ग लिंक थी विलेज के साथ, क्योंकि ज्यादातर जो लोग वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, जो पोर लोग थे, तो वो विलेज से बिलोंग करते थे। सोशल डिवाइड अमंग वर्कर्स, के ये जो वर्कर्स थे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ट्रेन और अनट्रेन जो वर्कर्स थे, इनको आपस में डिवाइड किया गया था। तो ये वहां पे सबसे बड़ी जो सोशल कंडीशन थी वहां पे, ये वहां पे वाज क्वाइट बैकवर्ड थी। तो उसके बाद जो इसी टॉपिक का, इस मौजू का जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसका सेकंड कंपोनेंट है, वो है इकोनॉमिक कंडीशन। कि वहां पे रशिया के अंदर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी 1905 से पहले। अगर हम देखें कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी रशिया में, तो वो वेरी डिफिकल्ट थी। द पॉपुलेशन हैड डबल्ड टू द इकोनॉमी। कि
कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जो दूसरा इसका चैप्टर का है इकोनॉमिक कंडीशन, ECONOMIC, इकोनॉमिक कंडीशंस, कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वर्कर्स की, जो रशिया वालों की बिफोर 1905 की कैसे थी। कि सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि ये जो पीरियड थी ये काफी डिफिकल्ट पीरियड थी लोगों के लिए, वहां की पॉपुलेशन के लिए, वहां की आबादी के लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बैड से वर्स्ट थी, बैड टू वर्स्ट, यानी बद से बदतर थी वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, रशिया की। दूसरी चीज है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां की जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ नई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए। गवर्नमेंट ने कुछ नए introduced new programs such as industrialization, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे शुरू की, जिसका मतलब यह था कि वहां पे जो अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है लोग जो हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स जो हैं, उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। यानी इसका मतलब ही यही था कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शुरू की कि जिसके माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। और तीसरी चीज जो है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो वहां के वर्कर्स थे, अनएम्प्लॉयड थे, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से, इस गवर्नमेंट के जो उन्होंने नया एक सेटअप शुरू किया लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की बहबूदी के लिए, तो इससे उन लोगों को कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। और तीसरी चीज है कि उनकी जो कंडीशन थी, जो एक्सप्लॉइटेड पीपल थे, वर्कर्स थे, उनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो ठीक ना हो सकी, वो खराब होती गई बनिस्बत कि जो बाकी कंट्री थी यूरोपियन की, कंपेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस। अगर इस चीज को हम कंपेयर करें, इसका मुकाबला करें जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ, तो इनकी हालत बेहतर ना हुई, इनकी हालत सही ना हुई। तो ये थी इकोनॉमिक कंडीशंस। और इसके बाद है वहां की पॉलिटिकल। तीसरा जो टॉपिक का कंपोनेंट है वो है पॉलिटिकल कंडीशन, कि पॉलिटिकल कंडीशन उनकी क्या थी। तो जिस तरह हमने कहा कि सोशली बैकवर्ड थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी,
तो इसी तरह जो रशिया था वो पॉलिटिकली भी बैकवर्ड था, यानी ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, यानी 13th सेंचुरी से ही रशिया जो था वो पॉलिटिकली भी काफी वीक और बैकवर्ड था, काफी पीछे था, काफी पसमानदा था। यानी उसकी जो पॉलिटिकल जो उसकी कंडीशन थी वो काफी खराब थी। जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां की, जितनी भी सियासी जमातें थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी रशिया की सियासी जो जमातें थी वह इलीगल, यानी वो इलीगल थी। इलीगल का मतलब हो गया कि वो गैर कानूनी थी, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी। वो पार्टियां जो थी इन रशिया बिफोर 1914, यानी 1914 से पहले वहां की जितनी भी सियासी जमातें थी, जो सियासी पार्टियां थी, वो इलीगल थी, यानी गैर कानूनी थी। उनका कोई जवाब नहीं था, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। द रशियन पीजेंट फॉरवर्ड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, के रशियन जो पीजेंट थे, रशियन पीजेंट